हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम स्ट्रेट लाइन चैप्टर की एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करने वाले हैं। सो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले लोकस क्या होता है ये आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पे आपको डेफिनेशन दिख रही है लोकस की, अ सेट ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन विच सेटिस्फाई द सर्टेन ज्योमेट्रिकल कंडीशन इज कॉल्ड लोकस। ठीक है, जो किसी पर्टिकुलर कंडीशन को फॉलो करता है उन पॉइंट के सेट को हम क्या कहेंगे, लोकस। अब इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आप बहुत ईजिली समझ जाओगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो इसमें हम लोकस का किस तरह से यूज़ कर सकते हैं या इससे हम लोकस को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो आपको बताऊंगा। तो हम सभी को पता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज़ अ लाइन विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इनटू टू इक्वल पार्ट्स एंड विच इज़ परपेंडिकुलर। ओके, तो यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर दिख रही है और वो सेगमेंट ए बी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, और जब जिस क्लास में भी आपने जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इसके ऊपर का अगर आप कोई भी पॉइंट लेते हो, जैसे कि यहाँ पे कोई पॉइंट होगा या यहाँ पे कोई पॉइंट होगा या यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, कोई भी पॉइंट अगर आप लेते हो तो वो जो पॉइंट है इस सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। दैट इज ए पी इज़ ऑलवेज इक्वल टू पी बी, चाहे आप इस लाइन पे का कोई भी पॉइंट ले लो। ठीक है, एंड लोकस की डेफिनेशन भी यही कहती है, लोकस क्या है, अ सेट ऑफ पॉइंट विच फॉलो द गिवन कंडीशन। तो अब आप यहाँ पे ले सकते हो कि एक सेट ले लो M विच कंटेन पॉइंट P सच दैट P इज अ पॉइंट विच फॉलो द कंडीशन PA इज इक्वल टू PB। तो ये होगी कंडीशन और ये हो गया हमारा सेट। अब इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे वो सभी इस कंडीशन को फॉलो करते हैं, तो ये क्या होगा, हमारा एक लोकस हो गया। इस लोकस के अंदर क्या है, हर एक पॉइंट है, इस लाइन के ऊपर का हर एक पॉइंट है जो कि इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। और इसी तरह से सेम एग्जाम्पल हम ले सकते हैं एंगल बाइसेक्टर के लिए। तो ये हमारी डेफिनेशन है लोकस की। अब इसी का यूज़ करके हम प्रैक्टिस सेट 5.1 सॉल्व करेंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1, इफ A and B are 2 points, find the equation of locus of point P such that PA is equal to PB। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें इक्वेशन फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ लोकस। अब क्या होता है, जितने भी सेट ऑफ पॉइंट्स है और पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट होते हैं x और y, वो सभी अगर कोई इक्वेशन को फॉलो कर रहे हैं तो हम उस इक्वेशन को कह सकते हैं कि वो इक्वेशन जो है इक्वेशन ऑफ लोकस है। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वी कंसिडर अ पॉइंट, लेट P of xy be a point on locus, then given PA is equal to PB where the points are given PA is equal to PB. Point is A 1 3 and point B coordinates are 2 and 1। तो अब हमें क्या करना है, ये दो पॉइंट गिवन है और एक पॉइंट हमने कंसिडर किया है P of x y। तो हमें इन तीनों का यूज़ करके इक्वेशन फॉर्म करना है। तो वो इक्वेशन इस सभी पॉइंट फॉलो करेंगे तो इससे हमें इक्वेशन ऑफ लोकस मिल जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ गिवन है PA इज इक्वल टू PB, मतलब P और A के बीच का डिस्टेंस सेम होगा P और B के बीच के डिस्टेंस के। तो हेयर वी कैन यूज़ द डिस्टेंस फार्मूला। ओके, तो डिस्टेंस फार्मूला में क्या होता है, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे हमें पहले हम P और A को कंसिडर करेंगे, देन हम P और B को कंसिडर करेंगे और बीच में क्या होगा, इक्वल साइन। सो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला वी कैन राइट हेयर। अब देखो यहाँ पे हमें
हम डायरेक्ट ही सॉल्व करेंगे। अब एकदम पहले फॉर्मूला लिखेंगे फिर सॉल्व करेंगे तो हमारा क्वेश्चन काफ़ी लेंथी होगा, ठीक है, क्योंकि अब हम 11th स्टैंडर्ड में आ गए तो इतना भी लेंथी हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो अगर हम फॉर्मूले का यूज़ करते हैं तो अंडर रूट ये x1 y1 ले लो या x2 y2 ले लो या x1 y1 या x2 y2 कैसे भी आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो वी कैन राइट x माइनस वन स्क्वायर प्लस y माइनस 3 स्क्वायर। पी ए का डिस्टेंस हो गया ये। अब पी बी के लिए सेम अंडर रूट x माइनस 2 प्लस y माइनस 1 स्क्वायर। ओके, इसे सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और इक्वेशन फॉर्म होंगी, वही इक्वेशन जो होंगी हमारे रिक्वायर्ड लोकस की होंगी। सो टू रिमूव दैट स्क्वायर रूट वी स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, सो देयरफॉर लिख दो ऑन स्क्वेयरिंग वी गेट x माइनस 1 स्क्वायर प्लस y माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 2 स्क्वायर प्लस y माइनस 1 स्क्वायर। ओके, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे x a माइनस बी होल स्क्वायर का एक्सपांशन यूज करना है यहाँ 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 एंड यहाँ पे। ओके, वी नो द एक्सपांशन दैट इज a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। सो हियर वी गेट x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 y स्क्वायर माइनस 2 3 ज़ा माइनस 6y प्लस 9 दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे यूज़ करेंगे x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। ओके, लिखने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर टर्म जो है कैंसिल हो जाएंगे, दैट इज़ एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर गेट कैंसिल एंड प्लस वाई स्क्वायर एंड प्लस वाई स्क्वायर गेट कैंसिल। अब देखो यहाँ पे इक्वल साइन के राइट और लेफ्ट तरफ के वैल्यूज़ को कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है। अगर अपोजिट साइड है तो सेम साइन रहेंगे तब कैंसिल होगा। ओके, देन वी राइट द रिमेनिंग पार्ट, सो दैट इज माइनस 2x प्लस 1 माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू हेयर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 4x प्लस 4 माइनस 2y प्लस 1 माइनस 2y प्लस 1। सो देयरफॉर अब हमें क्या करना है, इक्वेशन फॉर्म करना है। तो ये तीन चारों भी वैल्यूज़ को इधर शिफ्ट करेंगे तो उन चारों के भी साइन चेंज हो जाएंगे। दिस टर्म आर एज इट इज़ माइनस 2x प्लस 1 माइनस 6y प्लस 9, ये प्लस 4x हो जाएगा माइनस 4 प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो वी गेट 4 माइनस 2 इज 2x प्लस 2y माइनस 6y इज माइनस 4y एंड प्लस 9 प्लस 1 10 प्लस 4 sorry 10 minus 4 is minus 6 sorry 6 and minus 1 5 plus 5 is equal to 0 and that is our required equation. So second question is point A and B are given, then find the equation of locus of point P which is equidistant from A and B. Okay, तो जिस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन गिवन था सेम क्वेश्चन है यहाँ पे गिवन है इक्वी डिस्टेंस। ओके, इक्वी डिस्टेंस कहो या फिर इक्वल कहो, तो सेम क्वेश्चन था इसलिए मैंने यहाँ पे सॉल्व करके रखा हूँ। आप देख सकते हो लेट हमने पहले पॉइंट कंसीडर किया है और गिवन था इक्वी डिस्टेंस, सो दैट इज नथिंग बट पी ए इज इक्वल टू पी बी एंड पॉइंट्स आर गिवन। तो हमने यहाँ पे अगेन डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया है। क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला में स्क्वायर रूट होता है, ऑन स्क्वायरिंग करने पे स्क्वायर रूट कैंसिल करना होता है, तो मैंने यहाँ पे उसे नहीं यूज़ किया हूँ, ठीक है। देन हमने क्या किया यहाँ पे इन दोनों को a प्लस बी एंड a माइनस बी होल स्क्वायर का एक्सपांशन फार्मूला यूज़ करके इन्हें एक्सपांड किया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूले में माइनस आता है, ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस था तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया है। ओके, देन हमने इसे इन
चारों टर्म को एक्सपांड किया एंड वी गेट दिस टर्म। तो यहाँ पे जो सेम वैल्यूज है दैट इज एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर गेट कैंसल, वाई स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर गेट कैंसल एंड वी राइट द रिमेनिंग पार्ट्स। अब हमें इक्वेशन फॉर्म करना है, तो जितने भी राइट साइड में जितने भी टर्म्स थे उसको हमने इधर शिफ्ट किया तो उनकी साइन चेंज हो गई एंड इक्वल टू 0। देन हमने इसे सॉल्व किया, वी गेट 18x - 2y + 12 इज इक्वल टू 0 विच इज़ अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। बट क्या दिख रहा है यहाँ पे, हम इन सभी को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो हमने इसे 2 से डिवाइड किया एंड वी गेट 9x - y + 6 इज इक्वल टू 0। ओके, तो सेम क्वेश्चन था पहली की तरह, इसे हमें सॉल्व करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इन दिस क्वेश्चन सेम पॉइंट्स आर गिवन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट सच दैट, यहाँ पे कंडीशन गिवन है AP इज इक्वल टू 2BP। ओके, तो सेम क्वेश्चन है, बस कंडीशन हमें ध्यान में रखना है, इसे भी मैंने सॉल्व करके रखा हूँ। सो सबसे पहले हम एक पॉइंट कंसिडर करना है और गिवन कंडीशन है AP इज इक्वल टू 2BP, ये हमने कंडीशन लिखा है। गिवन पॉइंट्स अगेन वी यूज़ हेयर द डिस्टेंस फार्मूला। अब यहाँ पे हमने AP के बीच में डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया है एंड BP पे डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया है। ठीक है, हमें सिंप्लीफाई करने के लिए स्क्वायर को रिमूव करना होता है, तो हमने स्क्वेयरिंग किया है। अब यहाँ पे ध्यान में रखना, यहाँ पे 2 है साथ में। ओके, जब हम स्क्वेयरिंग करेंगे तो इसका तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 2 का स्क्वायर हमें 4 लिखना पड़ेगा। और जब 4 लिखेंगे और स्क्वायर रूट कैंसिल करेंगे तो ये जो 4 है ये पूरी इक्वेशन के साथ में मल्टीप्लाई में रहेगा। ओके, यहाँ 0 था तो सिर्फ हमने एक्स स्क्वायर लिखा और सेम यहाँ पे भी वाई स्क्वायर लिखा। ओके, एंड वी एक्सपांड दिस टर्म एंड दिस टर्म, हेयर वी गेट दिस वैल्यू और यहाँ पे हमें ये वैल्यू मिली y - 3 को एक्सपांड करने पर। देन हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया है और ये टर्म एज इट इज़ थी। इक्वेशन फॉर्म करना है तो हमने इन सभी को इधर शिफ्ट किया है, आप चाहे तो इसको उधर शिफ्ट करो, दोनों तरफ से पॉसिबल होता है। तो इनकी साइन चेंज हो गई, देन हमने इसे सिंप्लीफाई किया एंड वी गेट दिस वैल्यू -3x² - 3y² - 4x + 24y - 36 इज इक्वल टू 0। अब देखो कि फर्स्ट टर्म जो है हम निगेटिव यूज़ नहीं करते, तो हमने इन सभी की साइन चेंज कर दिया है। तो बिल्कुल हम इस तरह से कर सकते हैं। अगर आप इसे उधर शिफ्ट करते थे, यहाँ से ये वैल्यू इधर शिफ्ट करते थे, तो ऑलरेडी आपको यही इक्वेशन मिलती थी। ठीक है, अगर ये भी अगर इस तरह से भी मिलती है तो बस सभी की साइन चेंज कर देना एंड यू गेट द रिक्वायर्ड वैल्यू। इस तरह से ये जो है हमारे लुकस की इक्वेशन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ लोकस फाइंड करना है। यहाँ पे कंडीशन हमें गिवन है PA² इज इक्वल टू 3PB², जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है PA² इज इक्वल टू 3PB²। सेम सॉल्व करना है हमें, हमने पॉइंट्स लिखा विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। अब देखो यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस फार्मूला में स्क्वायर रूट आता है और यहाँ पे ऑलरेडी स्क्वायर गिवन था, इसका स्क्वायर गिवन था और PB का स्क्वायर गिवन था। तो क्या हुआ, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो सिर्फ वैल्यूज़ रह गई और ये 3 एज इट इज़ था। ठीक है, जो प्रीवियस क्वेश्चन था ना वहाँ पे हमने स्क्वायरिंग किया था, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हुआ था, लेकिन यहाँ पे हमने नहीं किया, यहाँ पे ऑलरेडी इनका स्क्वायर गिवन था। ठीक है, तो ये 3 ही रहेगा, 3 को 9 नहीं करना है। ओके, देन बाकी सेम प्रोसीजर है, हमने इसको एक्सपांड किया है, इसे एक्सपांड किया, देन 3 से मल्टीप्लाई करके लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया, तो इनको शिफ्ट करने पे 3x² क्या -3x² हो गया, सेम सभी की साइन चेंज हो गई है। अब इनको सिंप्लीफाई किया तो हमें ये इक्वेशन मिली है। देन क्या किया हमने, सभी को 2 से और वी कैन से -2 से डिवाइड कर दिया, तो हमें यहाँ पे इक्वेशन मिली विच इज़ अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सेम क्वेश्चन है, बस कंडीशन डिफरेंट है। यहाँ पे कंडीशन गिवन है PA² - PB² इज इक्वल टू 13। ओके, पॉइंट्स गिवन है। अब यहाँ पे हमने यूज़ किया है डिस्टेंस फार्मूला। अब देखो यहाँ पे भी ऑलरेडी स्क्वायर गिवन है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमें स्क्वायर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, बस ध्यान में यहाँ रखना है कि ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे 2 टर्म है, तो ये नेगेटिव दोनों पे ऑपरेट होगा। ओके, इन दोनों को हमने एक्सपांड किया, इन दोनों को हमने एक्सपांड किया, यहाँ पे नेगेटिव साइन है। ओके, तो ये नेगेटिव साइन सभी पे अप्लाई होगा। अप्लाई होने पे क्या हो जाएगा, ये x² प्लस है, ये -x² हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस y² है और ये -y² हो जाएगा, सो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, रिमेनिंग वैल्यूज हमने यहाँ पे लिखा है, जो भी इस ब्रैकेट के अंदर है उस पर नेगेटिव साइन अप्लाई हुआ और उनकी साइन चेंज हो गई। ओके, दैट इक्वल टू 13। देन हमने यहाँ पे इनको सिंप्लीफाई किया है। ओके,
10x माइनस 4x इज 6x, सेम 16y माइनस 8y प्लस 8y, एंड यहाँ पे आप देखेंगे -64 है, -25 है। अब ये 13 प्लस 13 इधर आएंगे तो -13 हो जाएगा, तीनों को माइनस माइनस को सम किया तो वी गेट 92, और ये +4 एंड +16 है, दैट इज +20, तो -92 + 20 इज -82, यहाँ पे 82 आया। ओके, तो ये हमें इक्वेशन मिल गई यहाँ पे। देन सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम इसे, तो हमने इसे 2 से डिवाइड किया एंड वी गेट 3x + 4y - 41 इज इक्वल टू 0, विच इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है, मेथड वही है। ओके, पॉइंट गिवन है a एंड b, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस। यहाँ पे भी हमें इक्वेशन ऑफ लोकस फाइंड करना है ऑफ पॉइंट p सच दैट सेगमेंट ए बी सबटेंड्स राइट एंगल एट p। अब यहाँ पे क्या गिवन है, जो सेगमेंट ए बी है वो p के ऊपर एक राइट एंगल फॉर्म कर रहे हैं। सपोज ये हमने ड्रॉ किया है सेगमेंट a एंड b, a एंड b के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 1 6 एंड हेयर 3 एंड 5। अब जहाँ पे भी पॉइंट P नीचे या ऊपर अगर आप ले रहे हो, यहाँ पे अगर आप पॉइंट P ले रहे हो तो क्या हो रहा है कि अगर हम पॉइंट P से इनको ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो पॉइंट P पे क्या हो रहा है, एक राइट एंगल फॉर्म हो रहा है। ओके, P के कोऑर्डिनेट हमने कंसिडर किया है x एंड y, तो ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। ओके, तो देयरफॉर गिवन डायग्राम बना लो, समझने में आसानी होगी। ओके, सो गिवन दैट एंगल APB इज 90 डिग्री, राइट एंगल है ना। ओके, अब यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, सो वी कैन यूज हेयर पाइथागोरस थ्योरम, एंड विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस। कैसे, चलो देखते हैं। So it is a right angle triangle, so therefore by Pythagoras theorem we can write hypotenuse square is equal to sum of square of other two sides, that is AB square is equal to, एक काम करेंगे ए बी को उधर लिखेंगे, इजी होगा, अदर टू साइड दैट इज PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। बस क्या करना है, तीनों पॉइंट्स गिवन है A, B एंड P, यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करना है, यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है, यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है। अब सभी का स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करना है, सिंप्लीफाई करेंगे एंड वी गेट द इक्वेशन ऑफ लोकस। ओके, सो हेयर वी यूज़ डिस्टेंस फार्मूला यहाँ, यहाँ एंड यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे तो x और y था, इसलिए यहाँ पे इस तरह से लिखे हमने x y में। अब यहाँ पे a और b के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 1 6 एंड 3 5, तो यहाँ पे हमने डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया 3 - 1 2 स्क्वायर 5 - 6 -1 स्क्वायर, ठीक है। तो वहाँ पे हमें 5 मिल गया है। यहाँ पे हमने इसको इन तीनों चारों को एक्सपांड किया तो हमें ये सभी वैल्यूज़ मिली है। ओके, ये 6x + 9y स्क्वायर है। ओके, तो यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया x स्क्वायर एंड x स्क्वायर y स्क्वायर एंड y स्क्वायर इसी तरह से, तो हमें इक्वेशन मिली 2x स्क्वायर + 2y स्क्वायर - 8x - 22y + 71, ठीक है। 71 है क्योंकि 25 + 9 + 36 + 1 वी गेट 71 एंड 4 + 1 इज 5। तो यहाँ पे ध्यान में रखना -1 स्क्वायर है, तो निगेटिव स्क्वायर जब भी करेंगे हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे हमने 4 + 1 5 लिखा है, और इस 5 को इधर शिफ्ट किया तो -5 हो जाएगा, सो वी गेट 36। देन इस इक्वेशन को हमने 2 से डिवाइड किया एंड विच इज़ अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस। ओके, तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 5.1 के 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, एंड जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन पे डिपेंड करते हैं, तो वो वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अब आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
and don't forget to subscribe. Thank you.